साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक जो है शुभ अशुभ दिन के इसको पैट अवैट भी कहते हैं, ये निकालने की विधि बता रहा हूँ। हमारे कार्य जो मुख्य कार्य हैं जीवन में कभी कभी होते हैं, विवाह है, पूजा पाठ के कार्यक्रम है, क्रय विक्रय के कार्यक्रम है, उसमें हम शुभ अशुभ दिन देखते हैं। वो कैसे निकालते हैं, घर में ही सरल विधि से अपना निकालिए, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर किसी के पास न जाना पड़े। कुछ ज्ञान, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने को भी हो तो उसका लाभ रहता है। तो कृपया मैं आपको अगले इसके क्रम में वीडियो में आगे वीडियो देखिए, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपको वीडियो आगे। सबसे पहले हम इन राशियों को क्रम में लिख लेंगे। ये जो है ये क्रम से हैं, ये मैंने क्रम संख्या लाइन की लिखी है, ये क्रम इनके नहीं लिखे हैं। ये क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या लाइनों की है, केवल क्रम संख्या, ये केवल पंक्तियों की क्रम संख्या है। ये राशियों को हमने पूरे इस क्रम में लिखा है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं, हमको इस तरह से लिख लेनी है पैट अपैट के संबंध में। इसको शुभ अशुभ दिन भी कहते हैं। उत्तराखंड या उत्तर भारत की तरफ इसको पैट अपैट बोलते हैं। पैट का मतलब शुभ और अपैट का मतलब अशुभ। आज उनको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसके अनुसार हम निकालते हैं। उसकी पूरी विधि में आपको समझा रहा हूँ, कृपया देखें। सबसे पहले हम याद करने की विधि है ये, और निकालने की विधि है, और याद करने की भी विधि है। याद हम कर लेंगे तो कैसे आसानी से घर पर निकाल सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये सीरियल से हमने लिख लिए। ये इस क्रम से हमने लिखने हैं। ये चौथी राशि है, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हमने लिख लिए। अब हमको ये ध्यान रखना है, क्रम संख्या 1 जो है, क्रम संख्या 1 है, इसका अगर पंचांग से अभी चंद्रमा देखते हैं कि किस राशि में चंद्रमा है, तो हम जो है ये लिख करके एक हमने सबसे पहले मेष, सिंह, धनु का चंद्रमा अगर होगा इस पंचांग के अनुसार, कैसे देखते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो इस क्रम संख्या 2 के लिए अपैट हो जाएगा। यानी क्रम संख्या 2 के लिए इनका अगर चंद्रमा होगा, क्रम संख्या 1 का चंद्रमा होगा, ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। क्रम संख्या 1 का चंद्रमा होगा, क्रम संख्या 1 का चंद्रमा होगा, तो क्रम संख्या 2 के लिए, क्रम संख्या 2 के लिए अपैट होगा। क्रम संख्या 2 के लिए अपैट होगा। यानी इस लाइन का अगर चंद्रमा है, ये पहली लाइन का अगर चंद्रमा ये मेष में हो, सिंह में या धनु हो, तो इन राशियों के लिए अपैट हो जाएगा, मतलब इन राशियों के लिए अशुभ हो जाएगा वो। और अगर क्रम संख्या 2 का चंद्रमा है, क्रम संख्या 2 का चंद्रमा है इस राशि में, मतलब क्रम संख्या 2 का चंद्रमा है इन राशियों में, क्रम संख्या 2 की राशियों में अगर चंद्रमा है, ये वृषभ, कन्या और मकर, इनका चंद्रमा अगर है तो क्रम संख्या 3 के लिए अपैट हो जाएगा। क्रम संख्या 3 ये है, इनके लिए अशुभ हो जाएगा। क्रम संख्या 3 के लिए, क्रम संख्या 3 के लिए अशुभ, ये ध्यान रखें। ये क्रम संख्या 3 के लिए अशुभ। ये एक सरल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आसानी से इसको याद कर सकेंगे आप। अब क्रम संख्या 3 का अगर चंद्रमा है, क्रम संख्या 3 का चंद्रमा है, क्रम संख्या 3 का की राशियों में, इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो क्रम संख्या 4 के लिए अपैट हो जाएगा। क्रम संख्या 4 की जो राशियां हैं, ये जो दर्शा रखी हैं, के लिए अपैट मतलब अशुभ। कहीं पर अशुभ कहते हैं, कहीं अपैट कहते हैं, इसलिए मैं इसको अपैट लिख रहा हूँ। क्रम संख्या 3 का अगर चंद्रमा होगा इन तीनों राशियों में, मिथुन, तुला और कुंभ का, तो ये क्रम संख्या 4 वालों के लिए अपैट हो जाएगा। अब क्रम संख्या 4 वालों के लिए क्या होगा, क्रम संख्या 4 का अगर चंद्रमा होगा की राशि में, इन राशि वालों के लिए चंद्रमा होगा तो क्रम संख्या 1 के लिए अपैट हो जाएगा। क्रम संख्या 1 वालों के लिए, क्रम संख्या 1 पर जो राशियां हैं के लिए
क्रम संख्या 1 के लिए अपैड हो जाएगा, अपैड होगा। ये इनके क्रम हैं और ये पहला अगर इनका चंद्रमा होगा तो इस क्रम संख्या 2 के लिए अपैड हो जाएगा। क्रम संख्या 2 का चंद्रमा होगा इन राशियों का तो इनके लिए अशुभ हो जाएगा, अपैड हो जाएगा। क्रम संख्या 3 का चंद्रमा होगा तो क्रम संख्या 4 के लिए अपैड हो जाएगा। क्रम संख्या 4 के अगर चंद्रमा है तो क्रम संख्या 1 वालों के लिए अपैड हो जाएगा, इन राशियों के लिए अशुभ या अपैड होगा। ये कृपया ध्यान रखें आप जो है ये निकालने के लिए। अच्छा, इसके संबंध में एक दोहा भी है, ये दोहे से भी आसानी से याद हो सकता है। मेष सिंह धनु को चंद्रमा, वृषभ कन्या मकर अपैड, वृषभ कन्या मकर को चंद्रमा, मिथुन तुला कुंभ अपैड, मिथुन तुला कुंभ को चंद्रमा, कर्क वृश्चिक मीन अपैड, कर्क वृश्चिक मीन को चंद्रमा, मेष सिंह धनु को अपैड। कृपया कैसा लगा आपको वीडियो जो है कमेंट में बताएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।